आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आप सभी को आज के इस विशेष दिन, जब हमारे देश के सर्वोच्च संसद भवन और राज्यसभा भवन में, दोनों सदनों में हमारे देश के गौरव और हमारे देश की आत्मा को झकझोरने वाला एक गीत, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आज 150 वर्ष जहां पूरे हो गए और उस पर चर्चा आज हमारे देश के दोनों सदनों में हो रही है। भाइयों बहनों, आज का महत्व इसलिए भी विशेष है कि जब देश की अंदर विदेशी आक्रांतों ने राज किया, शासन किया, ऐसे में ऐसी दिव्य आत्माएं धरती पर आई और देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को ऐसे आतताइयों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। देश में ऐसी महान आत्माएं जिनने अपने निज स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र को सर्वोपरि माना, राष्ट्र देवता माना और उस राष्ट्र देवता को आतताइयों से, विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराकर हमें आज़ादी दिलवाई। वंदे मातरम मात्र एक छोटा सा गीत नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की आत्मा को झकझोरने वाला एक मंत्र बन गया। और वंदे मातरम की जो शुरुआत है हमारे देश के ही विद्वान लोग जिनने इस गीत को लिखा, बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा और इसको गायन के रूप में रविंद्रनाथ जी टैगोर ने इसको स्वर दिए और यह भारत की आत्मा का प्राण बन गया और देश के युवाओं के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी। देश को आज़ादी दिलाने में हमारे युवाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वंदे मातरम लोगों के अंदर आत्मा को झकझोरने वाला रहा और वंदे मातरम मंत्र बनकर हमारे देश के अनेकों युवा भाई बहनें अपने प्राणों को न्यौछावर करते चले गए उस मंत्र को जपते हुए। भाइयों बहनों, राष्ट्र हमारा देवता है। यदि देश नहीं होगा तो धर्म भी नहीं होगा और धर्म नहीं होगा तो सारे कर्म बेकार हो जाएंगे। इसलिए हम आज के दिन राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र देवता की हम आराधना करें, आराधन करें हम राष्ट्र की। तो देश धर्म हमें पुकारता है, संस्कृति हमें पुकारती है कि जाग उठे हम। भारत है देश जिसकी शुभ कामना यहाँ है। पूरे विश्व की जो निगाहें हैं आज भारत पर टिकी हुई है और भारत ही पूरी दुनिया का आशा का एक केंद्र है, जहाँ से परिवर्तन, जहाँ से नेतृत्व होगा, मार्गदर्शन होगा और मानवता की जो पीड़ा है उसको हरने का कोई माध्यम यदि बनेगा, मानवता को यदि कोई शांति दे पाएगा तो हमारा राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है। भाइयों बहनों, हम धर्म करें, कर्म करें, व्यापार करें, नौकरी करें, धंधा करें, खेती करें या और कोई कर्म करें, पर हमारी नस नस में राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र देवता के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति हम राष्ट्र की आन बान शान के लिए अपने प्राणपण से लग जाएं। हमारे देश में कई प्रकार की विसंगतियां हो सकती है, कई प्रकार की पार्टियां हो सकती है,
कई प्रकार की विचारधाराएं हो सकती है जो एक दूसरे सहमत न भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए, देश की बात आए, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत निज स्वार्थों से ऊपर उठकर देश, धर्म और संस्कृति के लिए हम आगे आए। हमारा देश, भारत देश, जो दुनिया का मार्गदर्शन करता है, हमने किसी को नहीं जीता है, हमने किसी को नहीं लूटा है, हमारे देश ने दिलों को जीता है। और आज तक हमारे देश ने कहीं पर भी आगे से कहीं आक्रमण नहीं किया है। हमने केवल प्रतिकार किया है, प्रति उत्तर दिया है, हमने किसी की ज़मीनें नहीं हड़पी है। और ऐसी उदारता भरा हमारा देश आज पूरी दुनिया में यदि अध्यात्म का बोलबाला है, मानवता को कोई शांति दिला सकता है, तो केवल भारत देश है। भाइयों बहनों, हम सभी अपने इस आराधन देश पर गर्व करें। भारत भूमि मातृभूमि है, राष्ट्रभूमि है, उसका नित्य प्रति वंदन अभिनंदन हम करते रहें। देश, धर्म, संस्कृति के लिए जी और मरें। हम जिएंगे मरेंगे देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। ऐसे भाव हमारे अंदर जब आ जाए तो निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं हम राष्ट्र देवता की आराधना कर रहे हैं। आज व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, निज स्वार्थों के कारण देश में जो विचारधाराएं चल रही है, वो देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है और देश को पीछे ले जाने का प्रयास कर रही है। हम सभी बढ़ चढ़ कर आए, हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा को मानते हो, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए ऐसे पावन देश में, जहाँ पर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया हो, जिस देश में पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा पाने के लिए लोग यहाँ आते हो, ऐसे हमारा प्राचीनतम देश, जहाँ से गुरुकुल परंपरा चली, आचार्य परंपरा चली और व्यक्तित्व गढ़े जाने की यह पाठशाला, प्रयोगशाला रही, ऐसे देश पर हमें गर्व है, ऐसी भारत माँ पे गर्व है, ऐसी मातृभूमि पर गर्व है। और ऐसे जो मंत्र है वंदे मातरम, उस मंत्र पर हमें पूर्ण गर्व होना चाहिए। आज के दिन हम इसी पर चर्चा करते हैं, इसी पर विचार करें। क्या हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जिसे पूरी दुनिया ने पूजा है, पूरी दुनिया ने माना है, और आज भी दुनिया भर के देश भारत की ओर आंखें गड़ा कर देख रहे हैं कि यदि सुधार होगा, यदि बदलाव होगा, यदि परिवर्तन होगा, यदि मानवता बचेगी, तो केवल भारत के आगे आने पर बचेगी। भारत देश ही वो देश है जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है, पूरी दुनिया को दिशा दे सकता है। तो ऐसे महान देश पर हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म सार्थक हो, इसके लिए हम अपने देश की आराधना करें। देश प्रथम हो। हमारे देश के राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रगान को हम सर्वोपरि माने, उस राष्ट्र को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा देश जो है निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, पूरी दुनिया भारत के आगे नतमस्तक हो, ऐसा हम भाव करें। और पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु, जगत गुरु पूज्य रहा है, रहेगा, ऐसे भाव हमारे अंदर आए। हम आज के दिन अपने देश को प्रणाम करते हैं। देश की जो सीमाएं सुरक्षित हैं, देश की जो हमारी सेनाएं हैं, जो ऐसी सर्दी में जहाँ माइनस में तापमान रहता हो, वहाँ पर भी वो डटे हुए हैं। केवल और केवल उनके अंदर एक ही मूल मंत्र चलता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ऐसे देश में जो कार्य हमारे सैनिक बल कर रहे हैं, तीनों सेनाएं कर रही हैं, देश की नेतृत्व क्षमता जो आज के समय पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है, ऐसा हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे समय में हम अपने देश का भी ध्यान रखें, देश को प्रणाम करें, देश को वंदन करें, और एक ही नीति अपनी हो कि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हमारे सारे व्यक्तिगत स्वार्थ हो, व्यक्तिगत सुविधाएं हो,
लेकिन पहला हमारा कर्तव्य है हम राष्ट्र की आराधना करें। ऐसे भारत राष्ट्र को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।